आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन 1 से ये पूछा गया है कि अगर ग्रास, गोट, टाइगर और वल्चर हमारे एक फूड चेन में है तो इनमें से जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल है वो किन की बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। और ये हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन आ कहाँ से रही है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसमें पेस्टिसाइड का कंटामिनेशन है। तो आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमें पता है फूड चेन में क्या आएगा। सबसे पहले इसको हम देखें तो ग्रास होगी। ग्रास हमारा क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ये एक ऑटोट्रॉफ है और ये खाना बना सकता है किसके सहारे, फोटोसिंथेसिस के सहारे। अब ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को खाएगा गोट। अब देखिए गोट क्या है, गोट हमें पता है एक हर्बीवोर है, ठीक है, तो ये तो प्लांट्स को ही खाएगा। दूसरा ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि इसने प्राइमरी प्रोड्यूसर पे सबसे पहले इसने फीड करा। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो यहाँ पर गोट आगे जाके क्या करेगा, गोट आगे जाके खाया जाएगा किसके द्वारा, गोट खाया जाएगा हमारे टाइगर के द्वारा। तो टाइगर क्या हुआ, टाइगर होता है हमारा कार्निवोर, यानी कि ये हमारे एनिमल्स पर फीड करेगा और ये है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और अगर हम एक जंगल की बात करें तो कंज्यूमर, अगर हम एक जंगल की बात करें या फिर मान लीजिए एक फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पर ये टाइगर एक टॉप कंज्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि इससे ऊपर कोई भी टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं है, यानी कि टाइगर को खाने वाला और कोई नहीं है। टाइगर अपने नीचे वाले जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको खा लेगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है, टाइगर आगे जाके ये मर जाता है, तो डेथ होने के बाद इस पर कौन फीड करेगा, इस पर फीड करेगा हमारा वल्चर, यानी कि गिद्ध। अब गिद्ध यहाँ पर हमें पता है किस पर फीड करता है, ये करता है सैप्रो, ये क्या कहलाता है, पहली बात ये कहलाता है सैप्रोट्रॉफ, यानी कि ये हमारे जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उस पर ये फीड करेगा, तो ये हमारा हो जाता है सैप्रोट्रॉफ। चलिए, ये तो हमने बात कर ली है। अब देखिए, हमें पता है यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो हमारी ग्रास एंड गोट, टाइगर एंड वल्चर, ये अगर हमारे फूड चेन में जो कि हमने यहाँ पर बना ली है, तो यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो किस में सबसे ज्यादा होगी और कैसे कैसे होगी। तो देखिए, ग्रास हमें पता है ये किस पर ग्रो कर रही है, सॉइल पे। सॉइल में हमने क्या कर दिया, बहुत सारे पेस्टिसाइड डाल दिए। अब ये क्या हो गई, सॉइल कॉन्टामिनेटेड हो गई, कॉन्टामिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन द सॉइल। अब यहाँ पर हमारी सॉइल में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इन हार्मफुल केमिकल्स की, और ग्रास को क्या लेना है, ग्रास को न्यूट्रिएंट लेना सॉइल, तो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेने के साथ साथ ये जो पेस्टिसाइड हमारे केमिकल्स हैं ये भी हमारे ग्रास में पहुंच गए। तो मान लीजिए यहाँ पर हो जाती है इसकी कंसंट्रेशन 1, मान लीजिए 1 यूनिट हमारी कंसंट्रेशन हो गई। अब ग्रास एक तो नहीं है ना, एक घास तो होगी नहीं, कई सारी घास होगी, और गोट क्या करेगी, एक घास को तो खाए बैठेगी नहीं, ये तो और भी घास खाएगी। तो ये क्या करेगी, इन सभी घास को खाने के बाद इसमें कंसंट्रेशन मान लीजिए 10 बढ़ गई, क्योंकि इसने काफी ज्यादा घास खाई और हर एक घास में हमारे सॉइल से जो केमिकल्स आए थे वो थे, तो ये इकट्ठे होते गए हमारी गोट में। अब ये अगर हार्मफुल केमिकल्स हैं तो ये हमारी बॉडी से इतने आसानी से नहीं निकलते, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तो यहाँ पर इनका मेटाबॉलिज्म भी नहीं हुआ, ये ब्रेक डाउन भी नहीं हुए। तो अब क्या होगा, गोट, अब क्या है, जो टाइगर आ जाएगा, तो टाइगर एक गोट खाए तो अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकता, वो 1 2 3 कितनी भी गोट्स खाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इन सभी गोट के पास एक तो यहाँ पर क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो टाइगर जब 2 3 4 गोट खा लेगा तो इससे क्या होगा, इसमें भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए इसमें 100 यूनिट्स हमारे केमिकल की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो अब ये टाइगर हो गया। अब टाइगर जब हमारा डेड होगा, यानी कि जब टाइगर मर जाएगा, तो ये अब डेड एंड डिकेइंग मैटर में बदल जाएगा। अब वल्चर जो है, मान लीजिए ये वल्चर किसी एक टाइगर के मांस पर तो ये भक्ष करेगी नहीं, यानी कि ये हमारे एक ही टाइगर के मांस को खाएगी नहीं, ये अपने लाइफ टाइम में कई सारे टाइगर्स के मांस को खाएगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वल्चर के पास इन टाइगर से ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर कैसे बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे हमारा
फूड चेन में ये जो लेवल है ये बढ़ते जा रहे हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेप्रोट्रॉफ, तो ऐसे करके यहाँ पर जो हमारी कंसंट्रेशन है हमारे केमिकल्स की वो मैग्नीफाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन हो रही है हमारे केमिकल्स की। तो वल्चर के पास मान लीजिए 1000 यूनिट्स आ जाती हैं हमारे कंसंट्रेशन की, किसकी, हमारे केमिकल्स की। तो यहाँ हमने चेक कर लिया कि ऐसे होता है। अब ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन 4 कि वल्चर के पास सबसे ज्यादा अमाउंट में केमिकल की कंसंट्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि वो खाएगी टाइगर को, टाइगर किसे खाएगा, गोट को, और गोट क्या खाएगी, घास। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है डी, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।